वो तो जगन्नाथ का ये इतना आदमी है उड़ीसा में, सब तो आदमी को मालूम नहीं है कि जगन्नाथ का भंडार में क्या है ये सर बहुत गलत होता है। ये सेंट्रल ये जगन्नाथ का गुप्त धन है। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जी। वो धन अंदर में था। जगन्नाथ संस्कृति में देखने के लिए कोई नहीं चाहिए है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती देखने के लिए। कोई प्रॉब्लम हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ वो दो साल 3 साल में ऐसा हुआ था, ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। जय जगन्नाथ, नमस्कार, मैं प्रशांत सभी को मेरा चैनल पे स्वागत करता हूँ। आज एक बहुत बड़ा मुद्दा का ऊपर हमारा ये टॉपिक है। ये टॉपिक रत्न भंडार, जो महाप्रभु जगन्नाथ जी का रत्न भंडार, उसका बारे में। आज 13 जुलाई है, कल 14 जुलाई को इस रत्न भंडार खोला जाएगा। और उसका अंदर क्या है क्या नहीं है उसको जानने के लिए, सुनने के लिए महाप्रभु जगन्नाथ जी का बहुत सारे भक्त और जगन्नाथ प्रेमियों का अंदर एक उत्साह है और एक उद्दीपना है कि उसका अंदर क्या है क्या नहीं है। ये 1978 में उसको खोला गया था, जिस टाइम में हरिकृष्ण महताब जी ने यहाँ का चीफ मिनिस्टर थे। तो रत्न भंडार के इतिहास का बारे में अगर हमने बात करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी है ये महाराजा गजपति महाराज की है। जब इस मंदिर को चलाने के लिए खुद राजा का प्रशासन ने सक्षम नहीं हुआ तो उन्होंने गवर्नमेंट उसका ऊपर हस्तक्षेप किया और गवर्नमेंट ने इस मंदिर को चलाने का काम किया। तो उस टाइम जितने भी राजा का प्रॉपर्टी था, जमीन का हो, जायदाद हो, सब कुछ वो भगवान जगन्नाथ जी का टेम्पल का नाम पे हो गया। तो जब यहाँ पे हम लोग रत्न भंडार की बात किया जाए, रत्न भंडार तीनों हिस्सा में उसको बांटा गया, जो डेली बेसिस का रूप में यूज किया जाता है भगवान का पास। और दूसरा, एक साल में जो रथ यात्रा होता है उसके लिए यूज किया जाता है, जो सोना बेस होता है उसके लिए किया जाता है। और जो तीसरा रत्न भंडार, जो जहाँ पे कि ज्यादा से ज्यादा प्रॉपर्टी वहाँ पे मौजूद है, वहाँ पे सोने का मुकुट है, हीरा है, लीला है, मोती मानिक, जो आजकल भी हम लोगों को देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये खजाना है, ये हमारा जगन्नाथ संस्कृति का धरोहर है। और वो खजाना को देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत लोगों का अंदर उत्कंठा है। और निश्चित रूप से हमने इसका ऊपर बहुत सारे लोगों से बात की है और उनने क्या कुछ कहा है, आइए हम सुनेंगे। हमारे पास कुछ श्रद्धालु है, उनसे राय लेंगे। सर नमस्ते सर। सर कल रत्न भंडार खोला जाएगा, तो करीबन 47 साल बाद फिर एक बार खोला जाता है, तो आपका क्या राय है उसको लेके? सबसे पहले मैं आपके जाना चाहता हूँ, आप कहाँ से हैं? मैं हमारा एक यूट्यूब चैनल है। ओके, नहीं बहुत ही ऐतिहासिक घड़ी है। तो क्या है हमारा समाज, तो इसमें होना चाहिए हमारे सनातनी धर्म के लिए ये पैसा जो भी आए धर्म, जो भी धन संपदा है वो उसके डेवलपमेंट के लिए, उन्नति के लिए ये काम है, ठीक है ना। और जैसे सब सनातनियों के मतलब लाभवान हो, जी जी जी, ये हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये होना चाहिए। मतलब वो जो चीज है उसको पब्लिक होना चाहिए। हाँ, पब्लिक हो के वो प्रॉपर्टी को पूरे सनातन धर्म के लिए सनातनियों के लिए खर्चा होना चाहिए। हाँ। नहीं ये तो चीज दूसरे को लेके नहीं, ये जो चीज कल रत्न भंडार खोला जाएगा, ये सिर्फ इसलिए कि इतना चीज है क्या है, एक अकाउंटेबिलिटी के लिए, वो गिनती के लिए। ये नहीं कि उसको गवर्नमेंट नहीं चाहता उसको बेच के पैसा लेके कुछ खर्चा करने के लिए कभी हो तो मतलब सनातनियों की मतलब भलाई के लिए ये है, वो तो हमारा धरोहर है। जी जी ठीक ना, तो वो हमारे जरूर से काम आए सबके लिए। कि ये हमारा मतलब एज मतलब जनरल पब्लिक के लिए हम लोग एक आह्वान कर सकते हैं। ठीक है, उनका राय यही है कि जो भी कुछ प्रॉपर्टी है वो ऐसे ही रहे और जो भी धरोहर है हमारा सनातनियों का के लिए है और उनका भलाई के लिए। जय जगन्नाथ।
मैं तो नोएडा से आया हूँ। नोएडा, उत्तर प्रदेश। तो सर कल हमारा जगन्नाथ महाप्रभु जी का रत्न भंडार खोलेगा, तो उसका पर आपका क्या राय है? रत्न भंडार खुलेगा। मतलब वो जो खजाना है बहुत सालों 1978 में एक बार खोला गया था, फिर एक बार कल खोला जाएगा। तो उसका पर आपका क्या राय है? वो खोलना चाहिए कि नहीं खोलना चाहिए? नो आइडिया। नो आइडिया। थैंक यू। सर आपको तो मालूम है जो भगवान जगन्नाथ जी मंदिर का रत्न भंडार को लेके यह इलेक्शन में भी बहुत बड़ा एक इशू था, तो कल खुलने का तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट, उसको लेके आपका क्या राय है थोड़ा बताइए। खुलना चाहिए जी, जरा हम ही तो देखे, सबको दिखना चाहिए है ना। करीबन 46 ईयर का बाद ये खजाना खुलेगा, तो आपका राय से खुलना चाहिए और पब्लिक भी होना चाहिए। चालू भी होना चाहिए, सबको दिखाना चाहिए। जी जी, थैंक यू। यही मेरा राय है। आपका राय के लिए बहुत थैंक यू। आप कहाँ से हैं सर? कोलकाता से। कोलकाता से। तो सर आपको मालूम है जगन्नाथ मंदिर का अंदर एक रत्न भंडार है, और उसको लेके हमारा जो इलेक्शन में भी एक बहुत बड़ा इश्यू था, और कल गवर्नमेंट ने उसको खोल रहा है, तो उसको लेकर आपका क्या राय है? वो जो गवर्नमेंट जो डिसीजन ले रहा है सही है गलत है? क्योंकि वो करीबन पूरा उड़ीसा लोगों का जो सेंटीमेंट को ये बिलोंग करता है, तो वो चीज क्या सही कर रहा है या गलत कर रहा है? इसका हमको कुछ आइडिया नहीं है, सब नहीं बता सकते। तो मैंने अभी न्यूज देखा भी नहीं, कुछ ही बोलना ठीक ये खोलेगा कि नहीं आपको मालूम नहीं, आइडिया नहीं। उसका बारे में आपको पता नहीं। थैंक यू सर। आप कहाँ से सर? उड़ीसा का। उड़ीसा का सर। तो सर आपको तो मालूम है उड़ीसा गए, जब इलेक्शन का टाइम में भगवान जगन्नाथ जी का मंदिर का रत्न भंडार को लेके एक बहुत बड़ा इशू था, तो गवर्नमेंट ने कह रहा है काल खुलेगा 14 जुलाई को, तो उसको लेकर आपका क्या राय है? वो जो डिसीजन ले रहा है सही कि नहीं? नहीं, खुलना तो सही है जी, क्या करना। वो 1972 में खोला था ना, 78 में खोला। 78 तो उसके बाद खोला नहीं हुआ, तो जांच करना जरूरी है। ये तो अच्छा ही उसका है। छत भी खराब हो चुका और है, क्या, रिपेयरिंग जरूरी है। ये राय हम लोग क्या क्या है क्या नहीं, तो मैंने गवर्नमेंट जो लिया एक्शन वो अच्छा लिया है जी, हमको बहुत अच्छा लगा। आपका राय के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। थोड़ा बताइए आप कहाँ से कहाँ से आप कहाँ से आए? खुर्दा, खुर्दा, उड़ीसा का। उड़ीसा का। तो आपको तो मालूम होगा, आप तो उड़ीसा का है, तो जो इलेक्शन हुआ था पिछली बार, तो इलेक्शन में जगन्नाथ महाप्रभु जी का जो रत्न भंडार को लेकर बहुत बड़ा इशू था। अच्छा, तो काल खुलने वाला है, तो उसको लेकर आप क्या राय है? उसको लेकर आपका क्या राय वो है? तो आनंद है, खुलना चाहिए। आना खुलना है, खुलना चाहिए। थैंक यू अंकल। तो आनंद है। वो तो जगन्नाथ का ये इतना आदमी है उड़ीसा में, सब तो वो आदमी को मालूम नहीं है कि जगन्नाथ का भंडार में क्या है। क्या है जी, इसमें लोग उत्सुकता से है, क्या है देखने के लिए। आनंद है, आनंद है। जी, थैंक यू, थैंक यू। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। हमारे पास कुछ संत समाज के लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। कल रत्न भंडार खोला जाएगा, तो उनका क्या राय है? जो उसमें भगवान जगन्नाथ जी का जो संपत्ति है, क्या वो चीज को पूरी पब्लिक किया जा सकता है? क्या उस चीज को पूरी दुनिया का नजर में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? हमारे साथ कुछ संत लोग हैं, उनसे हमने बातचीत करेंगे। सर नमस्कार सर। सर बताइए, कल रत्न भंडार खोला जाएगा, तो पूरा दुनिया में जितने भी जगन्नाथ प्रेमी है उनका नजर है, उसका अंदर क्या है क्या नहीं है सब देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं। क्या वो जो डिसीजन गवर्नमेंट ले रहा है वो सही या गलत है? थोड़ा बताइए सर। बहुत गलत होता है ये ये जगन्नाथ का गुप्त धन है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ जी, वो धन अंदर में था। जगन्नाथ संस्कृति में देखने के लिए कोई नहीं चाहिए है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट चाहूची देखने के लिए कोई प्रॉब्लम हुआ, क्या प्रॉब्लम हुआ वो 3 साल में ऐसा हुआ था, ज्यादा प्रॉब्लम हुआ। ये तो भगवान का लक्ष्मी का भंडार है, अंदर में था। वो आदमी देखने के लिए क्या फायदा है? ये तो भगवान का नीड़ा है इसका। नहीं पहले भी कुछ खुले थे, 1978 में खुला था, उसका भी लिस्ट है प्रशासन का पास और राजा का पास है।
तो और कुछ जो वो कहता है कि मंदिर जो रत्न भंडार का छत पूरी तरह से खराब हो चुका है और उसको रिपेयरिंग करेंगे हम लोग और उसको दिखा गए। लेकिन पब्लिक, हमने बहुत सारे पब्लिक से बात किया है, पब्लिक चाहते हैं कि वो जितना भी संपत्ति है वो पब्लिक होना चाहिए और हमारा भगवान के पास कितना संपत्ति है हमको मालूम भी होना चाहिए। ये जो लोग बोलते हैं ये सही है कि गलत है, उसका बारे में बहुत गलत है। ये जो भगवान का भंडार है ये जो देखने के लिए बहुत गलत है, बहुत गलत भी हुआ। वो कोई देखने के लिए नहीं है, इसको भगवान का कैसे डराने के लिए, देखने के लिए क्या फायदा है? वो देखने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट देखने के लिए बहुत गलत हुआ। ठीक है। हमारा पास संत जी बोल रहे ये जो चीज है वो भगवान जी का संपत्ति है, उसको कोई भी नहीं देखना चाहिए, कुछ प्रशासन का अंदर ही वो रहना चाहिए। और हमारे पास और एक संत जी है, हमने उनसे राय लेंगे। सर बताइए वो जो खोला जाएगा वो क्या सही है गलत है, थोड़ा बताइए। यही सुनिए हम नया है, हमको मालूम नहीं, पुराना आदमी है, पुराना बात मालूम है, हम कुछ बोले क्या बोलेगा, वो भी बोल सकता है लेकिन मैं कुछ ना बोल सकता। हाँ ओके थैंक यू। हमको कुछ मालूम नहीं। ओके संत लोगों ने बोल रहे कि हमको उसका बारे में उतना ज्यादा मालूम नहीं क्या है क्या नहीं है। आपने हमारे से बात की है, इसलिए आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय जगन्नाथ, जय श्री राम, जय जय। राधे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा, हरे हरे। हमने बहुत सारे लोगों का राय ली है। क्या रत्न भंडार खोलना चाहिए, क्या रत्न भंडार का जो सिचुएशन क्या है वो पब्लिक होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का जो राय था हाँ खोलना चाहिए, और कुछ लोगों का राय था ये महाप्रभु जी का भंडार है वो नहीं खोलना चाहिए, वो लीला का ठाकुर है उनका जो सेंटीमेंट है उसको भी हम लोग रिस्पेक्ट देते हैं। लेकिन मेरे हिसाब से इस रत्न भंडार खोलना चाहिए और उसका जो छत खराब हुआ है उसको रिपेयरिंग होना चाहिए, और कितने सारे भगवान का जो प्रॉपर्टी है उसको अकाउंटेबल करके उसको पब्लिक करना चाहिए। क्योंकि ये जो सेंटीमेंट पूरा 4.5 कोटी उड़िया लोगों का साथ सेंटीमेंट कनेक्ट हो चुका है, निश्चित रूप से ये होना चाहिए और होके ही रहेगा। अगर हमारा वीडियो आपका अच्छा लगता है तो निश्चित रूप से कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी जरूर कीजिए। जय जगन्नाथ, नमस्ते।